अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 का। इसकी स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इन कंडीशंस के अंदर रहकर हमने काम करना है। ये हमारे पास इनइक्वलिटीज़ हैं। 2y माइनस एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8 और सेकंड इनइक्वलिटी है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। और इसके बाद साथ ये कंडीशंस हैं x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी जो है स्टूडेंट्स, इससे हम दो पॉइंट्स बना लेंगे। इसको सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट हमारे पास इनइक्वलिटी है इसकी एसोसिएटेड या कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इनइक्वलिटी का साइन ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास इक्वल का साइन आएगा, तो ये बनेगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। हम इस इक्वेशन में, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें x ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आएगी, तो पॉइंट बनेगा 0,4। इसी तरह हम इसी लीनियर इक्वेशन में y ज़ीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में जहाँ पे y है, तो 0 को 2 से करेंगे 0, फिर 0 में से x को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस जो है वो x ही आएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, जो x है इसके साथ जो माइनस है उस साइन को ख़त्म कर देंगे तो वो राइट साइड पे 8 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट बनेगा -8,0। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इससे दो पॉइंट्स बने हैं, एक बना है 0,4 और दूसरा बना है -8,0। अब हम ये जो इनइक्वलिटी है इसमें हम ओरिजिन पुट कर देते हैं। ओरिजिन पुट करने से हमें जो रीजन है उसका पता चलेगा कि उसको हमने जो शेड करना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो हमने इसमें ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 वो गिवन इनइक्वलिटी जो है इसमें पुट किए, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0 पुट किया, जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0 पुट किया। तो ये बना 2 इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो लेस देन आर इक्वल टू 8। फिर 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, फिर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। इस तरह से 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन ट्रू है कि 0 जो है वो 8 से लेस होता है, कम होता है। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास इनइक्वलिटी है वहाँ से हम एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेंगे। तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, तो वो बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें भी हम पहले x ज़ीरो पुट करेंगे, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 0 में से y को माइनस करेंगे तो माइनस वाई आएगा और इक्वल में 4 है। अब y के साथ जो माइनस है ख़त्म हो जाएगा और 4 के साथ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट बनेगा 0,-4। पहले 0 वाला x वाला होता है और दूसरे नंबर पे y वाला होता है। अब पुट करेंगे y ज़ीरो, तो ये बनेगा x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। x में से 0 गया, x बचा। तो पहले नंबर पे हम x की वैल्यू लिखेंगे 4 और फिर कोमा, फिर उसके बाद y की वैल्यू जो हमने खुद से पुट की है 0 वो रखेंगे। इस इनइक्वलिटी का भी हम जो है चेक कर लेते हैं, इसमें ओरिजिन जो है वो पुट करके कि इसका जो रीजन है वो क्या बनता है। तो टू चेक रीजन पुट ओरिजिन, ओ के कोऑर्डिनेट्स जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, तो ये बनेगा 0 माइनस ज़ीरो। हमने इस इनइक्वलिटी में x भी 0 पुट किया है और जो y है वो भी 0 पुट किया है, तो 0 में से 0 गया 0, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये भी ट्रू है कि 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम जो पॉइंट्स हैं इनको हम प्लेन में ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है जो ओरिजेंटल है, ये पॉजिटिव एक्स है, और ये जो है हमारे पास एक्स ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव है। और अब हमारे पास ये वाला जो है वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वाई पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के जो नीचे होता है वो वाला वाई नेगेटिव होता है।
अब हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए स्टूडेंट्स। हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। एक है 0 4, फिर है -8 0, और तीसरा है 0 -4, और चौथा है 4, 0। तो हमारा ये वाला पॉइंट 0, ये पॉइंट जो है 0 -4 आ गया कि y नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ आएगा, और 0 वैसे यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हमने 4 टाइम 1 2 और 3 ये 4, तो इस तरह से 0 -4 ये वाला पॉइंट है। उसके बाद 4 0 भी हमारा पॉइंट था। तो 4 0, ये 4 जो है ये x की वैल्यू है और ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये y एक्सिस के राइट साइड पे आएगी 4 पॉइंट्स, 1 2 और 3 और ये 4। तो इस तरह से इस पॉइंट का नाम पड़ गया जी 4, 0। ये सेकंड पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको लोकेट करवाया है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक स्केल से जॉइन करवाएंगे तो हमारी ये लाइन बनेगी। ये पॉइंट थे हमारे पास 4 0 और 0 -4। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी वो थी जी इसके कोरिस्पॉन्डिंग x - y = 4। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब हम दूसरे दोनों जो है पॉइंट ड्रॉ करते हैं। एक है 0 4 और एक है -8 और 0। 0 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 4 है। 0 तो वैसे यहाँ पे होगा x वाला, और फिर जो 4 है ये y की वैल्यू है और ये पॉजिटिव है। तो इसलिए हम y पॉजिटिव x एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है। तो 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ये 4 दर्जे जो है ये ऊपर गया है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 0 4। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है -8, 0। तो -8 देखेंगे, ये जो हमारा -8 है ये x की वैल्यू है और ये नेगेटिव है, इसलिए ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल हमने ये गैप्स रखने हैं ताकि हमारा जो है इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो हमारा ये पॉइंट बन गया जी -8, 0। स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को ये हमने एक लाइन से, एक ही इक्वेशन से दोनों पॉइंट्स निकाले हैं और हमने इनको लोकेट करवाया है 0, 4 और -8, 0 को। तो इसलिए इन दोनों को हम एक ही स्केल से जॉइन करवाएंगे कि हमारा ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो इस तरह से इस लाइन ने यहाँ पे पहले वाली लाइन को टच किया, तो हमारा एक कॉर्नर पॉइंट ये भी बन गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन है इसका नाम है 2y - x = 8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी दोनों जो लाइंस हैं, दोनों जो इक्वेशंस हैं वो ट्रू थी। तो इसलिए इनका जो डायरेक्शन होगा, शेडेड रीजन की डायरेक्शन होगी वो हमारी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब ये जो लाइन है इसको हम ओरिजिन की तरफ, इसका ओरिजिन ये है तो इसका जो डायरेक्शन है वो इधर बनेगी। तो इस तरह से हम कॉमन जो है कॉमन रीजन लेंगे फर्स्ट ओरिजिन जो क्वाड्रेंट है उसमें। तो इसको इस तरह से हम शेड करेंगे इस लाइन को। तो और जो दूसरी है ये वाली, इसको भी ओरिजिन की तरफ करना है तो इसको इस तरह से शेड कर देंगे। और ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन है और ये फिजिबल रीजन है। और अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, और एक ये है, और ये है, एक ये हो गया और एक ये है। इसको हमने फाइंड कर लेना है स्टूडेंट्स। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दोनों लीनियर इक्वेशंस है। एक लीनियर इक्वेशन है x - y = 4 और दूसरी है 2y - x = 0। इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेंगे, -x को पहले रख लेंगे और 2y को बाद में, और इक्वल 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज किया। तो हम जो है इनसे पॉइंट्स निकालेंगे। तो -x + 2y = 8 और दूसरी क्या है x - y = 4। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया बाय एडिंग बोथ लीनियर इक्वेशंस। तो x जो है x से कट जाएगा, एक x नेगेटिव है दूसरा x पॉजिटिव है। तो 2y में से y निकालेंगे, बाकी एक y बचेगा। तो इधर से 8 और 4 12 हो गया। तो y = 12। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हमने x की फाइंड करनी है, तो आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। या तो आप पुट कर दें इसको 2y - x = 8 में, या पुट कर दें x - y = 4 में। तो हम इसको पुट कर देते हैं
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पुट कर दिया वाई की जगह पे y की वैल्यू 12 जो है, तो ये बन गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब 12 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 16 बनेगी। इस तरह से x की वैल्यू 16 है पहले नंबर पे आएगी, और फिर y की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 12, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तो ये पॉइंट बन गया 16,12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये हमारा पॉइंट बना है 16,12। तो अब इन चारों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे बारी बारी। जो हमारा गिवन फंक्शन था उसमें हम ये पुट कर देंगे। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। हमने देखना है कि किस पॉइंट पे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आती है इस फंक्शन में पुट करने के बाद। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको फंक्शन को लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। अब सबसे पहले हम ओरिजिन पुट करते हैं 0 0 के कोऑर्डिनेट्स। x की जगह पे 0 आएगा और जो y है वहाँ पे भी 0 आएगा। तो हमने यहाँ पे 0 0 इस फंक्शन में पुट करवा दिया। एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इन दोनों ये जो दोनों 0 बनेंगे तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 0,4। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब हम पुट करेंगे जी एफ ऑफ 0,4। हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया और y की जगह पे फंक्शन के अंदर हमने y की जगह पे जो है 4 पुट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा जी 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4। तो 2 को 0 से करेंगे 0, 5 को 4 से करेंगे 20, 20 को 0 में ऐड करेंगे तो ये 20 आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एट 4,0। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ 4,0 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 8 आएगा। अब लास्ट पॉइंट है हमारा एट 16,12। तो ये बनेगा जी हमारे पास एफ ऑफ 16,12 अब इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स जो है यहाँ पे हम 16 रखेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे हम 12 रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 को 2 से करेंगे तो 32, 5 को 12 से करेंगे तो ये 60 बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 92 है। तो हम लिखेंगे थस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज़ 92 एट कॉर्नर पॉइंट 16,12। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।